हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर। रियल नंबर्स और क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर्स। ऐसे नंबर्स, ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर किया जाए तो कैसा नंबर आए, इसका स्क्वायर करने पे प्लस का नंबर आए, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर किया जाए और नंबर कैसा है, माइनस का नंबर आए, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। जैसे कोई भी नंबर है एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5। ये प्लस की संख्या है, कोई भी प्लस की संख्या है उनका स्क्वायर करेंगे तो कैसी संख्या आएगी, प्लस की ही आएगी। और कोई भी माइनस की संख्या है, -5 ले लीजिए, -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अगर कोई भी माइनस की संख्या है इनका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस की संख्या आएगी। 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। -1/6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/36 आएगा। इनकी सारी प्लस की और सारी माइनस की संख्याओं का स्क्वायर कैसा होता है, प्लस का ही होता है। लेकिन ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर कैसा है, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स में जैसे दर्शाया गया है, दिखाया गया है, रूट के अंदर -3 या रूट के अंदर -5, इनका स्क्वायर करेंगे। अगर हम -√3 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, तो √3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो आंसर आएगा -3। रूट के अंदर -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -5। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर भी संख्याएं कैसी रहती हैं, माइनस की रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं वर्गमूल के अंदर माइनस में ही रहते हैं, तो उन नंबर्स के अंदर जो वर्गमूल के अंदर माइनस है, उस माइनस को हैंडल करने के लिए सब नंबर्स हैं उसके अंदर -1 अगर हम √-3 है, √3 को कैसे लिख सकते हैं, √-3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई करके √-1। इसी √5 को भी लिख सकते हैं। तो ये सबके साथ में, ये तो कैसा नंबर हो गया, प्लस का नंबर हो गया, ये कैसा नंबर है, इसको हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए -1 का मान हमने दे दिया, एक अंग्रेजी के आई अक्षर से इस शब्द को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। अगर आयोटा है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट के अंदर -1। अगर आयोटा का स्क्वायर किया जाए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर। तो इनके अगर आयोटा का स्क्वायर भी करते हैं तो आंसर कितना आता है, -1। ठीक है। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर कैसे नंबर्स आते हैं, माइनस के नंबर्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स। ठीक है। बाकी इमेजनरी नंबर्स के बारे में हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में ही। तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, उनमें एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। दूसरा होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हम किसी भी नंबर्स को 0 से भाग नहीं कर सकते, इसलिए Q कभी 0 नहीं होगा। तो रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। ऐसे नंबर्स जो पूरी तरीके से भाग हो जाते हैं, दशमलव के बाद पूरी तरीके से भाग हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे 0.25, 37.8, इसको भी भाग करेंगे तो ये पूरा टर्मिनेट। 7/8 भी एक कैसा संख्या है, टर्मिनेट नंबर है, ये शांत नंबर है। लेकिन ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको भी हम कैसे नंबर्स बोलते हैं, रेशनल नंबर्स ही बोलते हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 0.33 आएगा, यानी कि ये ना टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार से कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर बताइएगा।
दूसरा है इरेशनल नंबर, इनकी अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रिपीटिंग होती हैं। इनकी ऐसी संख्या या तो ना तो पूरी पूरी भाग होंगी और ना ही रिपीट होंगी। √2, √3, √5, पाई, ETC, ये सभी नंबर्स कैसे नंबर हैं? अपरिमेय नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर में हम और पढ़ेंगे रेशनल नंबर में हम पढ़ेंगे इंटीजर। रेशनल नंबर में हम पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनके ऐसे नंबर्स जिनमें सारे नंबर्स से माइनस के सारे नंबर्स, प्लस के सारे नंबर्स और ज़ीरो, और क्या जीरो भी शामिल हो, उस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। लेकिन जो भाग वाले भिन्न वाले नंबर हैं वो इनमें शामिल नहीं होते हैं। नंबर्स कैसे होने चाहिए? पूरे पूरे होने चाहिए। फ्रैक्शन वाले नंबर्स में नहीं आएंगे। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अब सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और दूसरा है निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक के नंबर्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। जीरो है जो जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। अगर हम पूछे नॉन पॉजिटिव नंबर कैसे होते हैं? नॉन पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसे नंबर जो निगेटिव नहीं हों, ठीक है। नॉन पॉजिटिव नंबर अगर पूछे जा रहे हैं तो ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जो क्या है? निगेटिव नहीं है। तो ज़ीरो भी निगेटिव नहीं है, ठीक है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन जीरो निगेटिव भी नहीं है। तो नॉन पॉजिटिव नंबर्स में ज़ीरो को हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। जैसे नॉन पॉजिटिव नंबर्स पूछे हैं तो कहाँ से शुरुआत होगी? ज़ीरो से। ज़ीरो, -1, -2, -3, इन्फिनिटी तक के नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? इस सारे नंबर्स कैसे होंगे? नॉन पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से नॉन निगेटिव नंबर्स, इसमें भी ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे। 0 1 2 3 कि सभी प्लस के नंबर्स और ज़ीरो इस क्या होंगे? नॉन नेगेटिव। ऐसे नंबर इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है। जीरो भी एक नेगेटिव नंबर नहीं है तो जीरो को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे नंबर? नॉन नेगेटिव नंबर है। बाकी n है, n नेचुरल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में सभी जो पूर्णांक होते हैं सभी प्लस के पूर्णांक आ जाते हैं। 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब शुरुआत होते इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर कहाँ से शुरुआत होते हैं? 0 से। सबसे छोटा होल नंबर कहाँ क्या है? सबसे छोटा नंबर होल नंबर होता है 0, 1 2 3, ये सब नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में एक और मेंबर, ऐसे फैमिली में एक और मेंबर बढ़ जाता है, ठीक है, 0। तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। प्राइम नंबर ऐसे कोई भी नंबर्स इनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर। एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है। जैसे 2 3 5 7 11, ये सभी कैसे नंबर हैं? ये प्राइम नंबर हैं, इनकी अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो या तो खुद से भाग हो जाएं या फिर एक से भाग हो जाएं। 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो कैसा है? सम भी है, इवन भी है, और कैसा है? सबसे छोटा। इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है ही। तो प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। और अगर हम बात करें 50 से 100 तक तो कितने प्राइम होते हैं? तो कितने प्राइम होती हैं? ये 10 प्राइम होते हैं। यानी कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 तक कितने होते हैं? 1 से 100 तक 25 हो गए, ठीक है। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो गए? प्राइम नंबर। एक से 100 तक कितने प्राइम हो गए? 25। इसी तरीके से हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। जो भाज्य संख्याएं होती हैं
ऐसे नंबर्स इनमें 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर होते हैं एक को छोड़कर, यानी कि एक नंबर को छोड़कर जो एक संख्या है उसको छोड़कर कम से कम 2 फैक्टर और होने चाहिए। जैसे 4 है, 4 के 2 फैक्टर, एक 2 है एक 4 है। 6 है, 6 के 2 फैक्टर 2 हैं, 3 है, 6 भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। कम से कम 2 तो हैं, एक को नहीं मानना है, एक से अलग 2 और फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, 12 है, 12 का 2 3 4 6 12 भी है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर होता है कौन सा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम परिवार का सबसे छोटी फैमिली है, एक बहुत बड़ा गांव है, सबसे छोटी फैमिली है उसकी नेचुरल नंबर में अगर 1 से 10 और 0 बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर में अगर हम माइनस की संख्याएं भी शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में 2 तरीके के नंबर, इंटीजर अगर इंटीजर आता है रेशनल नंबर में। इंटीजर किस में आता है? रेशनल नंबर में इसी का एक हिस्सा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। और ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स का हिस्सा होते हैं। सारे नंबर्स, ये पूरा गांव है रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।